नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे जो आने वाले कुछ ही वर्षों में पूरी दुनिया की साइबर सिक्योरिटी को बदल सकता है। ये टॉपिक है क्वांटम साइबर रेडीनेस, यानी वह तैयारी जो हमें अभी से करनी होगी ताकि कल जब क्वांटम कंप्यूटिंग हकीकत बने, हमारी डिजिटल दुनिया सुरक्षित रहे। अगस्त 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मैती ने सीईआरटी इन और साइबर सिक्योरिटी कंपनी सीसा के साथ मिलकर एक व्हाइट पेपर जारी किया जिसका नाम था ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस। इस रिपोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाले सालों में क्वांटम कंप्यूटर्स हमारी आज की एन्क्रिप्शन सिस्टम्स को तोड़ सकते हैं और हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सरकारी रिकॉर्ड्स और प्राइवेट डेटा को खतरे में डाल सकते हैं। दोस्तों, सोचिए, जिस तरह 1990s में इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया था, उसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग भी साइंस, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी की सीमाएं बदल देगा। क्वांटम मशीन ट्रेडिशनल कंप्यूटर से एक्सपोनेंशियली ज्यादा ताकतवर होंगे। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जैसे कि मशीन लर्निंग, मेडिकल रिसर्च, वेदर मॉडलिंग और लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन जो आज सुपर कंप्यूटर्स को सालों लग जाते हैं, उन्हें क्वांटम सिस्टम मिनटों में सोल्व कर पाएंगे। ये सुनने में फ्यूचरिस्टिक लगता है और इसके फायदे भी अनगिनत है, लेकिन साथ ही ये एक ऐसा दरवाजा भी खोलता है जिससे हमारी पूरी डिजिटल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं जरूरी क्यों है। क्वांटम साइबर रेडीनेस व्हाइट पेपर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि क्वांटम कंप्यूटर जल्द ही इतने ताकतवर हो जाएंगे कि वो मौजूदा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स जैसे कि आरएसए और ईसीसी, ये जो आरएसए और ईसीसी हैं, ये दोनों ही पब्लिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं। ये जो है आज इंटरनेट बैंकिंग से लेकर आधार डेटाबेस और डिफेंस कम्युनिकेशन तक लगभग हर सिक्योर सिस्टम का बैकबोन है। समस्या ये है कि सेंसिटिव डाटा जिसे हम 2030 के बाद भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो आज ही खतरे में है, क्योंकि हैकर्स उसे अभी कलेक्ट करके बाद में डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसे कहा जाता है हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर, यानी कि HNDL स्ट्रेटेजी। इस खतरे के साथ कई और रिस्क भी जुड़े हैं। सिक्योर चैनल डिक्रिप्शन, यानी एनक्रिप्टेड गवर्नमेंट, मिलिट्री या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को रियल टाइम में खोल लेना, ये जो है एक बड़ा चैलेंज होगा। क्वांटम के एल्गोरिदम से डिजिटल सिग्नेचर्स तक फॉर्ज किए जा सकते हैं, जिससे फेक सर्टिफिकेट्स के जरिए मैसिव फिशिंग कैंपेन्स और मालवेयर अटैक्स हो सकते हैं। और सबसे ट्रिकी रिस्क है जीरो डे वल्नरेबिलिटीज। जैसे ही नई क्वांटम एल्गोरिदम सामने आएंगी, वो ऐसी कमजोरियां खो सकती हैं जिनकी हमें आज कल्पना भी नहीं है। दोस्तों, अब जरा इमेजिन कीजिए हमारे बैंकिंग पासवर्ड्स, आधार डेटा, डिफेंस कम्युनिकेशन लिंक्स और हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये जो है सब डिपेंड करते हैं क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। ट्रेडिशनल एन्क्रिप्शन इस अजम्पशन पर टिका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को क्लासिकल कंप्यूटर सोल्व करने में लाखों साल लगा देते हैं, लेकिन शोर्स एल्गोरिदम जैसे क्वांटम टेक्निक्स इन प्रॉब्लम्स को इतनी जल्दी सोल्व कर सकते हैं कि आज का वर्चुअल इम्पॉसिबल कैलकुलेशन कुछ ही घंटों का काम रह जाएगा। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल सेक्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और यहां तक कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब जो रिस्क के अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट समझना काफी जरूरी है। डेटा हैज ए लॉन्ग शेल्फ लाइफ। हेल्थ रिकॉर्ड्स को दशकों तक सुरक्षित रखना पड़ता है। डिफेंस ब्लूप्रिंट्स कई सालों तक क्लासिफाइड रहते हैं। अगर आज कोई हैकर्स एनक्रिप्टेड डाटा चुरा ले और 10 साल बाद क्वांटम कंप्यूटर से उसको डिक्रिप्ट कर दे, तो उसका नुकसान आज भी उतना ही गंभीर होगा। इसलिए क्वांटम रेडीनेस का मतलब सिर्फ फ्यूचर में एन्क्रिप्शन अपग्रेड करना नहीं है, बल्कि आज से ही एक्शन लेना है। दोस्तों, जो व्हाइट पेपर का रोड मैप है, उसके अंदर ट्रांजिशन के 4 स्टेप बताए गए हैं। पहला है फाउंडेशनल असेसमेंट्स एंड स्ट्रेटेजी प्लानिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने डिजिटल इकोसिस्टम का क्वांटम बिल ऑफ मटेरियल्स तैयार करना चाहिए। इसका मतलब है कि कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा सर्वर, कौन सी एप्लीकेशन और कौन सी क्रिप्टोग्राफी वो यूज कर रही है, उसका डिटेल्ड इन्वेंटरी बनाना होगा। इसके साथ ही एआई बेस्ड रिस्क असेसमेंट टूल्स डिप्लॉय करने की सलाह भी दी गई है, ताकि हम समझ सके कि कौन सी जगह सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। दूसरा स्टेप है टेक्नोलॉजी रेडीनेस एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग। यहाँ फोकस है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम्स को टेस्ट करने पर। पीक्यूसी ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर्स भी प्रैक्टिकल टाइम में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस को पहले इन्हें पायलट प्रोजेक्ट्स में टेस्ट करना चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी चेक करनी चाहिए और परफॉर्मेंस इंपैक्ट को भी समझना चाहिए। रिपोर्ट जो है वो हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी का सुझाव भी देती है, यानी कि क्लासिकल्स और क्वांटम सेफ एल्गोरिदम्स का मिक्स, ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो पाए। तीसरा जो स्टेप है वो है फेज्ड ऑर्गेनाइजेशनल रोल आउट। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, की मैनेजमेंट सिस्टम में और डिजिटल साइनिंग प्रोसेस में धीरे धीरे पीक्यूसी इंटीग्रेट किया जाए। इसके लिए अपडेटेड सिक्योरिटी पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, जिन्हें सरकार और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बॉडीज अप्रूव करें। और जो लास्ट स्टेप है वो है
रेजिलियंस मॉनिटरिंग एंड फ्यूचर प्रूफिंग। यहाँ दो खास टेक्नोलॉजीज हाईलाइट की गई है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि QKD, जो कि फिजिक्स बेस्ड अनब्रेकेबल की एक्सचेंज सिस्टम है, जो एडवांस डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम्स जैसे कि MLDSA और SLHDSA इनका यूज करता है। ये जो है हैवी है, सिस्टम रिसोर्स ज्यादा लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स और क्रिटिकल फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अब भारत की तैयारी क्या है और ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या है, इसको समझते हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों के अंदर क्वांटम इनिशिएटिव शुरू किए हैं। 2023 में नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च हुई, जिसका लक्ष्य 2030 तक स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर्स और सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डेवलप करना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इसरो ने लिमिटेड स्केल्स पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में अवेयरनेस और एक्शन दोनों को एक्सलेट करने की जरूरत है। ग्लोबल लेवल पर भी कंपटीशन काफी तेज है। यूनाइटेड स्टेट्स ने NIST के माध्यम से PQC स्टैंडर्डाइजेशन ड्राइव शुरू किया है और पहले बैच के क्वांटम सेफ एल्गोरिथम्स को फाइनल स्टेज में भी पहुंचा दिया है। यूरोपियन यूनियन ने क्वांटम कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया है, यानी कि यूरो QCI प्लान। चाइना ने जो है क्वांटम सैटेलाइट मिसियस के जरिए स्पेस बेस्ड QKD डेमोन्स्ट्रेट किया है, यानी कि ये जो है ग्लोबल रेस है और ये दिखाती है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल इशू भी बन गई है। अब देखते हैं कि किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन क्रिप्टोग्राफी पर डिपेंड करती है। बैंकिंग पासवर्ड, स्विफ्ट ट्रांसफर्स, स्टॉक मार्केटिंग क्लियरिंग, इन सबको एन्क्रिप्शन चाहिए होता है। हेल्थ केयर एंड जीनोमिक्स में पेशेंट डेटा को लाइफ लॉन्ग सुरक्षित रखना पड़ता है। गवर्नमेंट एंड डिफेंस जो है वो भी ऑब्वियस टारगेट्स हैं। मिलिट्री कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कंट्रोल्स, इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स और टेलीकॉम, ये भी हाई वैल्यू टारगेट्स हैं। इवन प्राइवेट कॉर्पोरेशन जिनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स, AI मॉडल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन्स, सबको अपने एन्क्रिप्शन मॉडल्स अपग्रेड करने होंगे। अब देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स कौन कौन से हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहली प्रायोरिटी है क्रिप्टोग्राफिक इन्वेंटरी। आपको पता होना चाहिए कि आपके डेटा फ्लो में कौन सी एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। TLS सर्टिफिकेट्स, VPS डेटाबेस एन्क्रिप्शन, ईमेल सर्वर्स, IoT डिवाइस तक सब कुछ आपको पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप है डेटा क्लासिफिकेशन। कौन सा डेटा लॉन्ग टर्म सीक्रेसी मांगता है। एग्जांपल के लिए पेरोल डाटा शायद 5 साल बाद क्रिटिकल ना हो, लेकिन पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है या जो नेशनल ID रिकॉर्ड्स है वो 30 साल बाद भी रिलेवेंट रहेंगे। और फिर आता है टेस्टिंग ऑफ PQC एल्गोरिथम्स। NIST ने लैटिस बेस्ड और हैश बेस्ड एल्गोरिथम्स को रिकमेंड किया है, जैसे क्रिस्टल स्कीवर और डिलिथियम। इन्हें पायलट बेसिस पर डिप्लॉय करके परफॉर्मेंस बेंचमार्क करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस को हाइब्रिड मॉडल अपनाना होगा, जिसमें क्लासिकल और PQs दोनों साथ काम करें, ताकि ट्रांजिशन जो हो स्मूथ हो पाए और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बनी रहे। उसके अलावा ट्रेनिंग और अवेयरनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। डेवलपर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स और इवन जो टॉप मैनेजमेंट है उनको समझना होगा कि क्वांटम थ्रेट्स कोई डिस्टेंट साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि नियर टर्म रियलिटी है। गवर्नमेंट लेवल्स पर बोर्ड्स को रिस्क एपेटाइट डिफाइन करनी होगी और बजट एलोकेशन भी करने होंगे। दोस्तों, आप देखते हैं गवर्नमेंट के रोल को। भारत सरकार की जो जिम्मेदारी है वो एक दोहरी जिम्मेदारी है, पॉलिसी मेकिंग और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। मेती और CERT इनने जो है PQC माइग्रेशन के लिए गाइडलाइन शुरू कर दी है, लेकिन एनफोर्समेंट और सेक्टर स्पेसिफिक रोड मैप्स तेज करना जरूरी है। डिफेंस, पावर, टेलीकॉम और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को टाइमलाइन बेस्ड कंप्लायंस नॉर्म्स लाने चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे व्हाइट पेपर्स ने सुझाव दिया है, इनको तेजी से एक्सपेंड करना होगा, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी नेशनल मिशन के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी काफी जरूरी है। साइबर थ्रेट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं देखता। इंडिया को जो है US, यूरोपियन यूनियन, जापान और जो एशियन देश है, इनके साथ क्वांटम सेफ स्टैंडर्ड्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स और थ्रेट इंटेलिजेंस पर मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, अब थोड़ा इकोनॉमिक्स का जो एंगल है उसको समझते हैं। क्वांटम सेफ माइग्रेशन एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है। हार्डवेयर अपग्रेड, सॉफ्टवेयर रिफैक्टरिंग, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, इन सब के अंदर जो काफी बड़ा खर्चा होगा। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि अभी इन्वेस्ट करना फ्यूचर में मैसिव डेटा ब्रीच लॉस से कहीं सस्ता है। अर्ली मूवर्स को कंपिटेटिव एडवांटेज भी मिलेगा, क्योंकि क्लाइंट्स और पार्टनर्स उन्हें ज्यादा ट्रस्टेड मानेंगे। तो दोस्तों, इशारा बिल्कुल साफ है, क्वांटम रिवॉल्यूशन आने वाली है और इसका असर उतना ही बड़ा होगा जितना इंटरनेट ने 30 साल पहले डाला था। फर्क बस इतना है कि इस बार खतरा पहले से दिख रहा है और हमें तैयारी का वक्त मिला है। करंट क्रिप्टोग्राफी जो है वो आने वाले 8 से 10 साल में प्रैक्टिकली ऑब्सोलेट हो जाएंगे, वो पुराने हो जाएंगे। क्वांटम साइबर रेडीनेस का मतलब है आज से ही वो कदम उठाना जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के डिजिटल फ्यूचर को सिक्योर करे। जो देश और ऑर्गेनाइजेशन अभी से एक्शन लेंगे, क्रिप्टोग्राफिक इन्वेंटरीज बनाएंगे,
पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को टेस्ट और डिप्लॉय करेंगे, हाइब्रिड मॉडल्स पर जाएंगे और अपनी टीम्स को एजुकेट करेंगे, वही इस नई टेक्नोलॉजी की रेस में लीडर बन पाएंगे। इंडिया ने शुरुआती कदम तो उठा लिए हैं, लेकिन सक्सेस इस पर निर्भर करेगी कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एजेंसीज, अकेडमिया और ग्लोबल पार्टनर्स कितनी तेजी और सीरियसनेस से मिलकर काम करेंगे। हमें याद रखना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक कंटिन्यूस जर्नी है। क्वांटम एज उसी जर्नी का अगला बड़ा चैप्टर है। सही प्लानिंग, टाइमली इन्वेस्टमेंट और कलेक्टिव एफर्ट से हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्वांटम रेजिलेंट बना सकते हैं और आने वाले कल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।